Good afternoon, students. Today we are going to read a new topic, that is Memorandum Revaluation Account. जो रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग सीखे थे अभी पिछले वीडियो में, ये उसी के आगे का है टॉपिक। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये कब बनता है, क्यों बनाया जाता है ना, ये सब चीज़ हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स ऑल द पार्टनर्स एग्री अपॉन दैट assets and liabilities to be shown in the balance sheet at their old values even when they agree to revalue them. In such a case, memorandum revaluation account is prepared. This account has two parts. ठीक है, कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो पार्टनर रहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो हमारी असेस्ट और लाइबिलिटीज़ है, जब उनका रिवैल्यूएशन किया जाए तो रिवैल्यूएशन तो किया जाए लेकिन उनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना डाला जाए। मींस जो बैलेंस शीट में उनका वैल्यू दी गई है, जब न्यू बैलेंस शीट बनाए तो उसमें वही वैल्यू दिखाई जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में पार्टनर जो है एक नया अकाउंट ओपन करते, इसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, इसका काम भी वैसे ही है जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, और टॉपिक वाइज टॉपिक का कवर करने का कोशिश करेंगे तो आएगा समझ में। ठीक है, देखते हैं देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इट हैज़ टू पार्ट। ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट the increase and decrease in the value of assets and liabilities are recorded in the usual manner as explained in revaluation account। जो पहला पार्ट रहता है इसमें हम असेस्ट और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है उसको उसी तरह उसका रिवैल्यूएशन करते हैं जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर रहे थे। ठीक है, सेम वैसे पूरा, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट पार्ट मतलब ये दो पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा जैसा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस सोन इन बाय दिस पार्ट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा असेस्ट या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने पर, उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इन दी सेकेंड पार्ट ऑल एंट्रीज मेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट आर रिवर्स वापस करना है। ठीक है, मतलब ये है कि जो चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसको रिवर्स कर देना है। अगर कोई चीज़ हमने असेस्ट कम किया था तो उसे बढ़ा देना है। ठीक है, उसको बढ़ा देना, अगर असेस्ट बढ़ाया तो उसको कम कर देना है। द बैलेंस शोन बाय दिस पार्ट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, जब ऐसा करेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा, तो जो वो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, इसी वजह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये बात याद रखनी है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट इन द फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट जब आपने बनाया था अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो आपको सेकेंड पार्ट में लॉस होगा। ठीक है, क्यों आप रिवर्स कर रहे हैं ना। ठीक है, और अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस हुआ है तो सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट होगा। क्लियर। अब कुछ बातें और इसमें याद रखनी है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing ratio, whereas the profit or loss of the second part is shared by all the partners
इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट या लॉस है उसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, जो सेकेंड पार्ट का प्रॉफिट या लॉस है उसे सारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। ठीक है, ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंसेज एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट दियर ओपनिंग ओल्ड वैल्यूज़। और जब एडिशन हो जाएगा पार्टनर का, उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी, है ना, तो असेट और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू ही दिखाई जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे न्यूमेरिकल एक देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ मैं। ठीक है, मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट देखो लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका रेशियो है 3:1। दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज एंटर। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू एडमिट सी ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने क्या किया, सी को पार्टनर बनाया फर्म में। अब पार्टनर जब बनाया तो क्या क्या चीज़ें रिवलेशन किया वो देखना है। ए प्रोविजन ऑफ 5% शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% का प्रोविजन बनाना है। फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाई ₹1000। क्रेडिटर शुड बी रिड्यूस्ड बाई ₹2000। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5000। Building is to be appreciated by 8,500. C is to bring ₹30,000 as capital for 1/4 share in profit. Assuming that the firm had investment worth ₹12,500 unrecorded in the books of account, journalize the above transactions and prepare the necessary account. Assuming that the partners agree not to alter the book value of assets and liabilities. ठीक है, अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ लेना आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, सबसे पहले जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। तो जनरल एंट्री देखते हैं, पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज़ एंट्री है, जो ये 6 पॉइंट है। सी इज टू ब्रिंग ₹30,000 कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी जो है 30,000 ला रहा है कैपिटल। ठीक है, वो एंट्री हो गई। रिवोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड है, क्योंकि हम लोग मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो सब जगह मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू फर्नीचर टू मशीनरी। ये सारी असेट्स कम हुई है। देखो प्रोविजन, ये फर्स्ट पॉइंट में प्रोविजन बनाया गया है, सेकेंड में फर्नीचर डाउन हुआ है, और फोर्थ में मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्रेडिटर्स, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा हुआ है। ठीक, क्रेडिटर्स जो है कम हुए हैं, क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई है, और बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, कि तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8500 और इन्वेस्टमेंट 12500 टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री थर्ड का एंट्री और फिफ्थ का एंट्री। और ये जो बोल रहा है कि 12,500 अनरिकॉर्डेड असेस्ट है। अनरिकॉर्डेड असेस्ट को अगर होता है तो वो ही माना जाता है कि असेस्ट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसके बाद एंट्रियाँ ये हो गई। फिर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा ये इस तरह से, बाई क्रेडिटर, बाई बिल्डिंग, बाई इन्वेस्टमेंट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू फर्नीचर टू मशीनरी। ठीक है, ये सारी जैसे आप पोस्टिंग करते हैं ना 11th में, वैसे ही पोस्टिंग करना है। इससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा निकल के। प्रॉफिट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट कितना है 3:1। ठीक है, तो प्रॉफिट इनका 16,000 आ रहा है यहाँ पे, ये प्रॉफिट आ रहा है 16,000। इसको 3:1 में डिवाइड कर लेंगे 12,000 अब इसका सेकेंड पार्ट नीचे है। ये जो सेकेंड पार्ट ये दिख रहा है, ये इसका नीचे वाला सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या करना होता है, जितनी एंट्रीज की थी अब तक सबका रिवर्स करना, उल्टा करना है। जैसे बाई क्रेडिटर लिखा था तो इधर 2 क्रेडिटर हो जाएगा, बाई बिल्डिंग का 2 बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट का 2 इन्वेस्टमेंट, 2 ये है तो इधर सब आ जाएगा, बाई प्रोविजन, बाई फर्नीचर, बाई मशीनरी। ठीक है, और फिर ऐसे जो है अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया था फर्स्ट पार्ट में तो सेकेंड पार्ट में उतना ही लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस आएगा। उस लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कैसे आएगा,
न्यू रेशियो जो है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी शेयर 1/4, सी 1/4 लिया है, तो रिमेनिंग शेयर कितना रहा 1 - 1/4, 3:4 और 3:4 को ये लोग अपने ओल्ड रेशियो में जो इनका 3:1 था 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए का शेयर हो जाएगा 9/16, बी का हो जाएगा 3/16 और सी का तो 1/4 है ही, लेकिन उसको भी बराबर करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी बराबर कर लेंगे, तो हो जाएगा 4/16। तो 9:3:4 ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो इसी रेशियो में ये 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये 9:3:4 में, ठीक है। इसके बाद बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे बनाते हैं, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC, ठीक है। सबसे पहले आपने उसमें जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसमें दिया है इस चीज़ को, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, वही है इस पर भी। तो देखो ये कैपिटल अकाउंट जो है आपको पूरी पार्टनरशिप में आपको बनाना पड़ेगा, और सबसे जो टफ पड़ता है यही पड़ता है, यही वाला पार्ट, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, ये बाई बैलेंस PD। ये कहाँ से मिलता है हमें, ये जो ओल्ड बैलेंस शीट दी रही होती है उसमें लाइबिलिटी साइड दिया होता है, ये कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल A का 90,000 एंड B का 30,000। तो यही कैपिटल जो है यहाँ पे डाल दी जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये जो नया पार्टनर है वो कैपिटल ला रहा है 30,000, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाई बैंक के अकाउंट करके पड़ जाएगा इसके यहाँ पे बाई बैंक 30,000, ठीक है। ये मेमोरेंडम बाई मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आया था मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट का वो डाला गया है, और इसी का रिवर्स उल्टा जो सेकंड पार्ट का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, सेकंड पार्ट का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था टू मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट पर करके डाल दिया जाएगा 9,000, 3,000, 4,000। इसके बाद बैलेंस कर देना है, आपका बैलेंस आ जाएगा 93 में, टोटल इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा 90,000 एंड 12,000, जैसे ये का है 90,000 एंड 12,000 इधर हो जाके 1,02,000, 1,02,000 में 9,000 माइनस करेंगे तो आपको 93,000 आ जाएगा। इस तरह सबके बैलेंस आ जाएगी। ये जो टू बैलेंस निकल के आ रहा है डेबिट क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, ये 93, 31 एंड 36 है ना, ये तो ये आपका इनकी कैपिटल हो जाएगी आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। इसके बाद बनता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक का अकाउंट आप बनाओ या ना बनाओ, अगर बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, ना बिना बनाए भी आपका काम चल जाएगा। उसका बैलेंस निकालते कैसे हैं, बस ये देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में कैश कितना था। अगर आप देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट, तो ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास कैश कितना था 15,000 था। कितना था बेटा, आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश था वो 15,000 था, और जो नया पार्टनर है आया है वो 30,000 कैपिटल ला रहा है। अब कैपिटल लाएगा तो कैश लाएगा, है ना, तो 15 आपके पास पहले था और जो नया आया वो 30 लेके वो आ गया। आपके पास टोटल कैपिटल होगी, टोटल कैश हो गया 30,000 प्लस 15,000 मीन्स 45,000, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट बना के दिखा दिया आपको, ये 45,000 है ना, 15 एंड 30 45, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं ओल्ड बैलेंस, सॉरी न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में क्या करना है कि आपको कोई भी वैल्यू रिवाइज नहीं करनी है, ठीक है। आपका क्रेडिटर जितने थे आप उतनी डालोगे, ओल्ड बैलेंस शीट जो आपकी थी उसमें जितना क्रेडिटर था आप उतना ही क्रेडिटर यहाँ पे डालोगे, बिल्स पे जितना था आप उतना ही डालोगे, ठीक है। कैश एट बैंक चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा असेस्ट में। लायबिलिटी में आपकी सब कैपिटल चेंज होगी, जो आपका नया बैलेंस निकल के आया है कैपिटल अकाउंट से, ये 93,000 एंड 31,000 26,000 ये आपका कैपिटल में डाला जाएगा, और जो आपका ये बैंक अकाउंट आया है 45,000 वो असेट साइड चेंज डाला जाएगा, और सारे वैल्यू जो असेट और लायबिलिटीज़ के थे वो एज इट इज़ डाल दिए जाएंगे। आपकी बैलेंस शीट मैच करोगे दोनों, तो बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हुआ बेटा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल आप और बनाएंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बेटा, गुड डे।